हेलो फ्रेंड्स, तो आज की मेरी वीडियो में आपको एक ऐसे रहस्यमय शख्स के बारे में बताऊंगा जो एक चलती प्लेन पे से गायब हो गया। और रहस्य की बात यह है कि आज तक वो किसी को भी नहीं मिला। तो इस पूरी घटना को पता लगाने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। मोट एपिसोड नंबर 2। तो ये बात है 1971 24 नवंबर की दोपहर की, जब एक आदमी जो अपने आप को डैन कूपर कह रहा था वो पोर्टलैंड में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस पे आया। उसने वहाँ पे एक वन वे टिकट करी हुई थी वॉशिंगटन सिएटल की। उसकी फ्लाइट का नंबर था 305। डैन कूपर की सीट सबसे आखिरी रो में लेफ्ट साइड थी, जहाँ पे वो मिडल सीट पे बैठा हुआ था और उसके आसपास कुछ ज्यादा लोग भी नहीं बैठे हुए थे। लोगों ने बताया वो एक मिड 40s का आदमी था, मतलब उसकी एज 40 से लेके 45 के बीच में थी। उसने एक बिजनेस सूट पहन रखा था, ब्लैक टाई और वाइट शर्ट। उसने बहुत ही पोलाइटली बोर्बन और सोडा मंगवाया। तो ये घटना थी शाम के 3 बजे के बाद की। उसने उसके साइड में जो फ्लाइट अटेंडेंट बैठी हुई थी उसको बुलाया और उसको एक नोट दे दिया। पहली बार फ्लाइट अटेंडेंट ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब दूसरी बार उसने फिर से उसको बुलाया तो उसने उस नोट को पढ़ा। उस नोट में लिखा हुआ था आई हैव अ बॉम्ब, मतलब मेरे पास बम है। और वो चाहता था कि वो उसके साइड में बैठ जाए। इस चीज को पढ़कर वो बहुत ही ज्यादा चौंक गई, पर उसने प्लेन में कोई भी हलचल नहीं की और चुपचाप जाकर डैन कूपर के साइड में बैठ गई। उसके बाद डैन कूपर ने वो ब्रीफ केस निकाला और उस ब्रीफ केस में उसको बॉम्ब दिखाया। डैन कूपर ने उस फ्लाइट अटेंडेंट को एक और नोट दिया जिसमें उसने लिखा था कि उसको 4 पैराशूट और $200,000 चाहिए, वो भी $20 बिल में। $20 बिल दोस्तों $20 के नोट को कहते हैं, मतलब उसको $200,000 चाहिए थी $20 के नोट्स में। तो जब फ्लाइट लैंड हुई सिएटल वॉशिंगटन में तो उसको वो सारी चीजें दी गई और उसने फ्लाइट पैसेंजर से उन सारी चीजों को एक्सचेंज कर लिया। पर उसने 3 पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रख लिया और उसने पायलट्स को प्लेन को मेक्सिको सिटी में ले जाने के लिए कहा। उसके बाद प्लेन जब फिर से टेक ऑफ हुआ मेक्सिको सिटी जाने के लिए तो शाम के कुछ 8 बजे हुए थे और तभी जो डैन कूपर था वो $200,000 के साथ सिएटल और रेनो के बीच में कहीं प्लेन से कूद गया। और जब मेक्सिको सिटी में वो प्लेन लैंड हुआ तो वहाँ पे सारे पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट सेफ थे, पर डैन कूपर वहाँ नहीं था। अभी तक किसी को नहीं पता था कि डैन कूपर कहाँ चला गया। ना ही तो उसकी कोई डेड बॉडी मिली और ना ही कोई उसका पैराशूट मिला और ना ही जो उसने रुपए लिए थे वो मिले। पर उसके 9 साल बाद 1980 जब एक 8 साल के लड़के को समुद्र के किनारे बीच पे एक ब्रीफ केस मिला जिसमें $20 बिल्स, मतलब $20 के नोट भरे हुए थे। पर रहस्य की बात ये थी कि उसमें सिर्फ $5,800 ही कैश थे। तो इसके बाद FBI ने अपना केस फिर से रीओपन किया क्योंकि वो ब्रीफ केस और डैन कूपर का ब्रीफ केस मैच हो गए थे। पर हैरानी की बात यह है कि FBI को वहां पर कुछ भी नहीं मिला, ना ही तो डैन कूपर के कोई निशान मिले और ना ही कोई उसकी डेड बॉडी मिली। तो ये अभी तक एक रहस्य है कि डैन कूपर कौन था, कहां से आया था और वो कहां पे चला गया। तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सबसे चौंकाने वाली बात कौन सी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।